प्रिय विद्यार्थी साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कोर्स क्रमांक 8 के तहत उन्हें या तो फील्ड प्रोजेक्ट तैयार करना है या फिर इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज में से कोई भी एक आपको तैयार करना है। ये सब क्या होता है इसके बारे में हम सरलता से जानेंगे और ये कैसे तैयार किए जाते हैं इसके बारे में भी आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। याद रखिए कि ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। साथ ही जिन्होंने पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी और अब वो सेकंड ईयर में पहुंच गए उनके लिए भी अनिवार्य है। सेकंड ईयर में पुनः उन्हें ये सब कार्य करना है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी इसमें जानकारी रहेगी जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पिछले वर्ष एडमिशन लिया था, बाकी सारे पेपर्स की परीक्षाएं दी लेकिन वे प्रोजेक्ट आदि बनाकर जमा नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपकी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए, इसे बहुआयामी बनाने के लिए और आपके व्यक्तित्व का समुचित विकास करने के लिए प्रोजेक्ट की कंसेप्ट को सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थी जब एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं, जैसे आप भी गए होंगे, तो उस समय आपके सामने 4 विकल्प एमपी ऑनलाइन सेंटर पर ओपन होते हैं और उनमें से किसी एक विकल्प को आपको चुनना होता है, जैसा कि आपने चुना होगा। एक बार मैं दोहरा दूं कि ये 4 विकल्प क्या हो सकते हैं। एक विकल्प होता है फील्ड प्रोजेक्ट, दूसरा होता है इंटर्नशिप, तीसरा होता है अप्रेंटिसशिप और चौथा होता है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज। अब आप याद करिए कि आपने इन चारों में से किस एक को चुना है। ध्यान नहीं है आपको? कोई बात नहीं। एडमिशन लेने के लिए जब आप गए थे और ऑनलाइन वाले भैया ने आपको जो प्रिंट निकाल कर दिया है ना, उस पर लिखा हुआ है, जरा एक बार उसको देख लीजिए कि उस पर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट में से क्या लिखा हुआ है। इन चारों की प्रकृति अलग अलग है, इन चारों पर आपको अलग तरह से व्यवस्थाएं करनी होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन इसको। यदि आपने फील्ड प्रोजेक्ट लिया है तो आपको यह ग्रुप में करना होगा, यानी आप अपने साथ अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स में से ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के साथ मिलकर आप फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे। अलग अलग कॉलेज में ग्रुप बनाने की अलग अलग व्यवस्था है। सामान्यतः जो सब्जेक्ट आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में लिया है उस सब्जेक्ट के आदरणीय प्रोफेसर साहब या मैडम के द्वारा आपको ग्रुप बनाकर आपको प्रोजेक्ट कार्य करवाया जाएगा। कुछ कॉलेजेस में माइनर सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट वालों के साथ भी आपको ग्रुप बनाने के लिए सहमति दे दी जाती है। तो आप अपने कॉलेज की व्यवस्था देख लीजिए। ग्रुप बनाया जाएगा, कम से कम 4, अधिक से अधिक 6 सदस्य इस ग्रुप में होंगे। उन्हें कोई एक टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक ऐसा होगा जिसके अंतर्गत आप फील्ड पर यानी मैदान में, क्षेत्र में, नगर में, गांव में, शहर में जाएंगे और उस टॉपिक से संबंधित अध्ययन करेंगे, जानकारी इकट्ठी करेंगे और फिर उसको प्रोजेक्ट के रूप में लिखेंगे। इसकी एक पूरी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। बहुत सारे प्रपत्र भी बनाने होते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ पुराने वीडियोस की लिंक दे रहे हैं। आप 1 बाय 1 उन वीडियोस को देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट बनाते समय किन किन व्यवस्थाओं से गुजरना होता है। ध्यान रखिए साथियों, ये प्रोजेक्ट अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे कि आपके मेजर, माइनर, इलेक्टिव विषय की परीक्षा आवश्यक है, वैसे ही जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, इसकी भी 100 नंबर की परीक्षा होती है। यह परीक्षा कैसे होती है, क्या इसका कोई पेपर होता है? तो बहुत स्पष्टता से ध्यान में रख लीजिए कि प्रोजेक्ट का या इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट का कोई लिखित पेपर नहीं होता है। यानी न तो लिखित परीक्षा देने के लिए आपको विश्वविद्यालय से कोई पेपर देना होगा और ना ही प्रोजेक्ट आदि का कोई सीसीई तैयार किया जाता है। फिर 100 नंबर की परीक्षा कैसे होती है?
100 नंबर की परीक्षा को 2 भागों में बांटा जाता है, 50-50 नंबर। 50 नंबर की परीक्षा आंतरिक परीक्षा कहलाती है और 50 नंबर की परीक्षा बाह्य परीक्षा या एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा ली गई परीक्षा कहलाती है। आंतरिक परीक्षा आपके अपने प्रोफेसर लेते हैं और बाह्य परीक्षा बाहर से कोई विद्वान प्रोफेसर आते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको क्या करना होगा कि जो भी आप फील्ड पर अध्ययन करेंगे उसका एक व्यवस्थित प्रोजेक्ट बनाना होगा आपको, और यह प्रोजेक्ट 5000 शब्दों में होगा। सभी जो इसके सदस्य होंगे इसमें लिखेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वीडियोस में हमने सब जानकारी आपके लिए उपलब्ध करा रखी है, उनको देख लीजिए। यदि आप ये प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं तो आप के नंबर नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटी को, नंबर नहीं जाएंगे तो आप एब्सेंट हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री आ जाएगी, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर भी नहीं बनाते तो फेल हो जाएंगे। इसलिए इसकी गंभीरता को समझ लीजिए। प्रोजेक्ट बनाने का काम एक लेंदी काम है, इसमें आपको काफ़ी समय लग सकता है। अतः यदि अभी आपके कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक नहीं मिले हैं या टॉपिक मिल जाने के बाद भी आपने काम करना शुरू नहीं किया तो आप काफ़ी देर ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक नहीं मिले तो आप जाकर कॉलेज में अपने मेजर सब्जेक्ट के गुरुजी से संपर्क करिए, उन्हें बताइए और उनसे टॉपिक ले लीजिए। टॉपिक मिल गए हैं तो काम तुरंत ही शुरू कर दीजिए। कार्य शुरू करने में दिक्कत आ रही है तो करियर एडवाइस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हैं जो कदम कदम पर आपकी सहायता करेंगे और आपके कार्य को बहुत ही सरल बना देंगे। ये तो हो गई बात। अगर अभी से आप शुरू कर देंगे ना तो 1 महीने के अंदर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीटली तैयार कर लेंगे। तो परीक्षा के समय जब आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा होगी उसी समय यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी आ जाएंगी, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव वाला मामला आ जाएगा। तब आप न तो प्रोजेक्ट ठीक से बना सकेंगे और न ही वार्षिक परीक्षा की तैयारी ठीक से कर सकेंगे। इसलिए टाइम को मैनेज कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए और प्रोजेक्ट बनाने का काम आप शुरू कर लीजिए। जैसे ही आपके दीपावली अवकाश समाप्त हो, यह वीडियो जब बनाया जा रहा है तो दीपावली के अवकाश चल रहे हैं, वैसे ही आप कॉलेज में जाकर अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप के सदस्यों के साथ इस कार्य को संपन्न करें। अब बात आती है कि जिन्होंने पिछले साल परीक्षा दी लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं जमा किए तो क्या होगा। उनका एब्सेंट जाएगा और उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट में ग्रेड नहीं मिलेगी, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में उन्हें फिर से प्रोजेक्ट जमा करना होगा। इसको आप सप्लीमेंट्री कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री आ गई, फिर से प्रोजेक्ट आपको तैयार करना होगा, फिर से आपको आंतरिक परीक्षा और बाह्य परीक्षा से गुजरना होगा। तो साथियों, यदि आपने प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाए थे, आपको मालूम है कि आपने प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाए, तो आप लोग भी जो पिछले साल के विद्यार्थी हैं शीघ्र अपने कॉलेज में पहुंचे और अपने मेजर सब्जेक्ट के प्रोफेसर साहब से संपर्क करें, उनके विभाग में पहुंचे और उन्हें बताएं कि आप नहीं दे पाए प्रोजेक्ट, और उनसे क्षमा मांगें और साथ में कहें कि अब हम उस प्रोजेक्ट को संपन्न करने के लिए तैयार हैं, कृपया कोई विषय प्रदान कर दीजिए, आदि आदि। क्योंकि यदि आप इसको फिर टालते गए, फिर आपने सप्लीमेंट्री की परीक्षा का फॉर्म भरा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट जमा करने की कोई डेट आपको सूचित होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप को आप देख पाएंगे कि नहीं, आप फिर चूक जाएंगे। और अगर आपकी बार चुके तो आपका पूरा 1 वर्ष ही खत्म हो जाएगा। और हाँ, यदि आपको प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं, आपको कोई कठिनाई आ रही है, तो आप शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर मैं और मेरे कार्यकर्ता उपलब्ध होते हैं जो आपको यथासंभव मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। यदि आप बड़वानी के विद्यार्थी नहीं हैं, बाहर के विद्यार्थी हैं, तो पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के वीडियोस देख लीजिए। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं हैं, आप चाहेंगे तो घंटे 2 घंटे में आप प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप आदि से संबंधित सारे वीडियो देखकर अपने आप को रिफ्रेश कर लेंगे। और उसके बाद भी कोई प्रश्न रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप लिख दीजिए। यदि उत्तर छोटा होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दे दिया जाएगा, और यदि उत्तर बड़ी व्याख्या चाहता होगा तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर दे दिया जाएगा। तो आशा है कि आप फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन चारों में से जो भी आपने एक लिया, एक ही करना है इनमें से, ध्यान रखिए, जो भी आपने इनमें से एक लिया है उस कार्य को आप करना प्रारंभ कर दें अनिवार्य रूप से। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके साथ साझा करने का अवसर मुझे करियर एडवाइस चैनल
की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी ने उपलब्ध कराया। इसके लिए उनके प्रति और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपको शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ें, खूब पढ़ें। नमस्कार।